डीएनए में अब हम गुलफाम के नए पाकिस्तान प्रेम का विश्लेषण करेंगे। हिंदी फिल्मों को पसंद करने वाले लोगों के बीच गुलफाम का एक ही मतलब होता है, नसरुद्दीन शाह, जिनका दिल इन दिनों पंजाबी एक्टर दिलजीत दोसांझ की तरह ही पाकिस्तान के लिए जोर जोर से धड़कने लगा है। दिलजीत अपनी नई फिल्म के पाकिस्तान में हिट होने का जश्न मना रहे हैं और नसरुद्दीन शाह दिलजीत के समर्थन में उतरकर कैलाश की तुलना पाकिस्तान से कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ ने पाकिस्तान में रिलीज हुई अपनी फिल्म से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था। वीडियो में पाकिस्तानी दर्शक दिलजीत की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। इनमें से कुछ भी नया नहीं है। भारत विरोधी किरदार की वाहवाही पाकिस्तान और पाकिस्तानी हमेशा से करते आए हैं। दिलजीत ने बाद में उस वीडियो को डिलीट कर दिया। अगर ये वीडियो दिलजीत के हैंडल पर होता तब भी आज अपनी स्क्रीन पर हम इसे नहीं दिखाते। दिलजीत की टीम ने एक पोस्ट भी शेयर किया। पोस्ट में फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर दिलजीत का अंदाज चिढ़ाने वाला है। दिलजीत शायद ये जताना चाहते हैं कि भारत में बेशक फिल्म का विरोध हुआ हो और फिल्म रिलीज नहीं हुई हो, लेकिन इस विरोध से मेरा कुछ नहीं बिगड़ा है। दिलजीत विवाद में आज फिल्मी कैरेक्टर गुलफाम की एंट्री हो गई। फ्लैशबैक में जाएं तो वर्ष 1999 में आई इस फिल्म सरफरोश का खलनायक गुलफाम हसन आपको जरूर याद होगा। फिल्म में संगीतकार के तौर पर साफ सुथरी छवि, लेकिन काम भारत विरोधी। गुलफाम हसन का किरदार निभाया था नसरुद्दीन शाह ने। जैसा कि हमने आपको शुरू में ही बताया था, आज हमने गुलफाम का जिक्र इसलिए किया क्योंकि दिलजीत के समर्थन में नसरुद्दीन शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में नसरुद्दीन शाह ने दिलजीत का समर्थन किया और अपनी पोस्ट में उन्होंने दिलजीत की फिल्म का विरोध करने वालों को गुंडा कहा। यही पहला सवाल उठता है। आप समर्थन करें, यह आपका अधिकार है। हमें विरोध करने के लिए अधिकार का भी सम्मान करना चाहिए, लेकिन दिलजीत का विरोध करने वालों को गुंडा कहना, यह कैसी भाषा है और यह कैसा अधिकार है? नसरुद्दीन शाह को दिलजीत की फिल्म का विरोध गुंडागर्दी क्यों लग रही है? क्या वो पाकिस्तान प्रेम में इतने डूब गए हैं कि उन्हें भारत के खिलाफ नफरती बयान देने वाली पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर का विरोध करने वाले गुंडे लगने लगे? नसरुद्दीन शाह की गिनती उम्दा अभिनेताओं में होती है। उन्हें अभिनय के लिए 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 3 फिल्म फेयर पुरस्कार और वेनिस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का वोल्पिक कप मिला है। कहा जाता है कि नसरुद्दीन शाह कैरेक्टर में डूब जाते हैं। सरफरोश फिल्म को रिलीज हुए करीब 26 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन नसरुद्दीन शाह शायद अभी भी गुलफाम वाली सोच में डूबे हुए हैं। वो शायद गुलफाम वाले चरित्र से अब भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिलजीत के समर्थन वाली पोस्ट में नसरुद्दीन शाह ने आखिर में लिखा है, जो लोग मुझे कहेंगे पाकिस्तान जाओ, उनको मेरा जवाब है कैलाशा जाओ। कैलाशा जाओ। नसरुद्दीन शाह किस कैलाशा का जिक्र कर रहे हैं? अपनी पोस्ट में नसरुद्दीन शाह ने यह नहीं बताया। आजकल कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू हो रही है, इसलिए सभी जगह चर्चा कैलाश मानसरोवर की ही हो रही है। वैसे भी अंग्रेजी में कैलाश को कैलाशा कहने का चलन है। नसरुद्दीन शाह अंग्रेजी दा एलीट क्लास से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए हमारा अनुमान है कि उन्होंने कैलाशा लिखकर कैलाश मानसरोवर का जिक्र ही किया है। अब समझिए कि हमने क्यों कहा कि नसीर आज भी गुलफाम वाली सोच से बाहर नहीं निकले। जरा सोचिए, क्या पाकिस्तान से कैलाश मानसरोवर की तुलना हो सकती है? एक आतंकी देश कोई सनातन के सबसे पवित्र धाम की उससे तुलना कर सकता है? एक आतंकी देश जो खून खराबे का पर्याय है, भला कोई कैसे उसकी तुलना जीवन देने वाले महातीर्थ कैलाश धाम से कर सकता है? पहलगाम में धर्म पूछकर हिंदुओं की हत्या करने वाले मुल्क से कैलाश की तुलना करना, यह नसरुद्दीन शाह की मानसिकता को दिखाता है। नसरुद्दीन शाह बड़े और पढ़े लिखे अभिनेता माने जाते हैं, इसलिए उनकी पोस्ट के पूर्ण विश्लेषण से पहले हम आपको कैलाश मानसरोवर धाम की एक पवित्रता पर एक छोटी सी जानकारी जरूर शेयर करना चाहते हैं। कैलाश धाम भगवान शिव और मां पार्वती का निवास स्थान माना जाता है। इसे शिवलोक भी कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव कैलाश से ही सृष्टि का संचालन करते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा बरस प्राप्त करने के लिए 33 कोटि देवी देवता कैलाश पर्वत आते हैं। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मानसरोवर झील की धरती को छू लेता है वो ब्रह्मा के बनाए स्वर्ग में जाता है, और जो व्यक्ति इस झील का पानी पी लेता है वो भगवान शिव के बनाए स्वर्ग में जाता है। शिव पुराण और स्कंद पुराण में कैलाश पर्वत को मेरू पर्वत कहा गया। इसे ब्रह्मांड का केंद्र बताया गया। सोचिए, ऐसे पवित्र और पूजनीय स्थल की तुलना कोई कैसे पाकिस्तान से कर सकता है? नसरुद्दीन शाह कहते हैं कि वो पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से बात करेंगे। देखते हैं कौन रोकता है। जो पैसे के लिए रात दिन कुकृत्य करते हो, ऐसे लोगों को कैलाश जैसी पवित्र, ये इसका नाम भी लेना उनके मुख से अच्छा नहीं। जो लोग विक्षिप्त हैं,
और जिन्होंने ठेका ले रखा है सनातन परंपराओं को, सनातनियों को नीचा दिखाने का, माय डियर, सनातन था, सनातन है, सनातन रहेगा। रही बात कैलाश मानसरोवर को लेकर के टिप्पणी कि अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान जाओ तो हम हिंदुओं से कहेंगे कैलाश जाओ, कैलाश जाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान भी अखंड भारत का हिस्सा है और कैलाश मानसरोवर भी अखंड भारत का हिस्सा है। यहां हम आपको याद दिलाना चाहेंगे कि नसरुद्दीन शाह ने पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है। दिसंबर 2018 में नसरुद्दीन शाह ने कहा था, मुझे भारत में डर लगता है। जनवरी 2020 में उन्होंने सीए एनआरसी का विरोध करते हुए कहा था, हमें अब अपनी नागरिकता साबित करने को कहा जा रहा है। शब्द पर गौर कीजिएगा, हमें, नसरुद्दीन शाह ने हमें शब्द का इस्तेमाल किया था। यहां हमें से उनका इशारा किस तरफ था, आप समझ गए होंगे। दिसंबर 2021 में नसरुद्दीन शाह ने हरिद्वार में हुए धर्म संसद पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि धर्म संसद जैसे आयोजन होते रहे तो देश में गृह युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं। 2021 में उन्होंने कहा था, मुगल भारत में शरणार्थी थे, उन्होंने भारत को समृद्ध किया। फरवरी 2023 में उन्होंने कहा था कि मुगलों को खलनायक बनाने की जरूरत नहीं है। 2024 में नसरुद्दीन शाह ने कहा कि मुझे पाकिस्तान आकर लगता है मैं घर आया। नसरुद्दीन शाह बेहद उम्दा अभिनेता उनको माना जाता है, लेकिन आज हम जिम्मेदारी के साथ कहना चाहते हैं कि पर्दे पर उनका जो अभिनय है जितना विस्तार लेता है, जीवन में उनके विचार उतने ही संकुचित और संकीर्ण दिखाई देते हैं। एक नहीं अनेक उदाहरणों से साफ है कि नसरुद्दीन शाह भारत के लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन उनकी चिंता के केंद्र में पूरा भारत नहीं, महज एक वर्ग है। नसरुद्दीन शाह भी खुद को प्रोग्रेसिव दिखाने के लिए हिंदुओं की आस्था का अपमान करने वाली गंभीर और लाइलाज हो चुकी बीमारी से ग्रस्त हैं। हो सकता है हमारे आज के विश्लेषण के बाद नसरुद्दीन शाह अपनी पोस्ट को लेकर सफाई दें। वो कहें कि पोस्ट में लिखे कैलासा का मतलब कुछ और था। जब उनकी सफाई आएगी तब हम आपको उसकी भी जानकारी देंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना जरूर कहेंगे कि नसरुद्दीन शाह अपने नजरिए को विस्तारित और तर्कशील बनाएं, ताकि वो अपनी आस्था और अधिकारों की तरह ही दूसरों की आस्था और अधिकारों का भी सम्मान कर सके। जी न्यूज़।